नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे का एजेंडा में शुरुआत उस खबर के साथ जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच विध्वंसक जंग चल रही है और इस जंग का आज 11वां दिन है। लेकिन ये जंग और विध्वंसक तब हो गई जब इसमें सुपर पावर अमेरिका ने एंट्री मारी। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया है और इसके बाद दुनिया अब 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं तीनों परमाणु ठिकाने अमेरिका ने तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें ईरान के नातान्ज में, फोर्डो में, इस्फहान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके बाद ईरान ने अमेरिका को जोरदार बारूदी जवाब देने का ऐलान किया है। वहीं इजरायल को अमेरिका का साथ तो मिल गया, लेकिन रूस और चीन सहित कई ऐसे देश हैं जो ईरान के समर्थन में बोल रहे हैं और दुनिया के कई मुल्क मिडिल ईस्ट पे शांति स्थापित करने की कोशिशों में भी जुटे हैं। इस सब के बीच ईरान ने इजरायल पर और भी ज्यादा भीषण हमले करने शुरू कर दिए हैं और इजरायल भी ईरान को लगातार जोरदार जवाब दे रहा है। यानी तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही भीषण है और इस भीषण तबाही का दौर लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट पे जारी ये जंग किस दिशा में जाएगी? इजरायल ईरान के बीच जारी जंग आगे क्या रूप लेगी? इसे समझने के लिए फिलहाल आपको इस जंग में शामिल 3 देशों के सबसे ताजा 3 बयान अब मैं दिखाने जा रही हूं। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे हम। अमेरिका की तरफ से एक नया बयान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन के 2 बड़े अधिकारी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमला सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध की स्थिति नहीं है। दूसरा बयान ईरान की तरफ से, अमेरिका के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। खमैनी ने इजरायल को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है। खमैनी ने कहा है कि इजरायल को सजा जरूर मिलेगी। खमैनी पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, इजरायल से बड़ा अपराध हुआ, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिल रही है। हालांकि आयतुल्लाह खमैनी ने अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया है। अब तीसरे बयान पर गौर कीजिए आप। ये तीसरा बयान जो है वो इजरायल की तरफ से आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की तरफ और तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए इजरायल को ये एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की योजना बना रहा था, इसीलिए इजरायल का ये एक्शन जरूरी था। अब आगे आयतुल्लाह खमैनी ने जो पोस्ट की है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इस पोस्ट में एक स्कल बना है, ये देखिए आप, और इस पर इजरायल का लोगो नजर आ रहा है। साथ ही सांकेतिक रूप से इजरायल के शहर पर हमला भी दर्शाया गया है। तो ये आयतुल्लाह खमैनी की तरफ से पोस्ट जो किया गया है और इस पोस्ट के जरिए इजरायल के खात्मे का ऐलान एक बार फिर ईरान की तरफ से, आयतुल्लाह खमैनी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, इजरायल की तरफ से इस बात को भी दोहराया गया कि उनका मकसद खमैनी का अंत भी है, लेकिन खमैनी लगातार इजरायल को लेकर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अब ये सबसे ताजा आयतुल्लाह खमैनी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजरायल इस जंग में अपने लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया है और कदम दर कदम उस ओर बढ़ रहा है। ईरानी शासन खत्म करना चाहता है इजरायल को, ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है और इजरायल इसी को वजह बता रहा है कि परमाणु खतरा जो है उसी को खत्म करने के लिए इजरायल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वे हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। ये बहुत साफ है कि वहाँ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्रियों को, एनरिचमेंट साइट्स को खत्म कर दिया, नातांज को निशाना बनाया,
खत्म कर दिया। फोर्डो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम हमले के पूरे असर को ठीक से जान लेंगे और हम सब कुछ पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। और इस बीच इजरायल और ईरान के बीच जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। खबर ये आ रही है कि आज ईरान के विदेश मंत्री रूस मॉस्को पहुंचेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के मंत्री। तो ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को दौरा है। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। रूस लगातार ईरान के समर्थन वाले बयान दे रहा है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ली है, क्या इसी तरीके से सीधी एंट्री रूस की तरफ से भी ली जाएगी ईरान के समर्थन में? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आहट विश्व युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हमला बोल दिया है। इस हमले में यूक्रेन के 8 लोगों की मौत हो गई है, 21 घायल हुए हैं। देखिए किस तरीके से दुनिया जो है वो 2 खेमों में बंटती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो लगातार और भीषण होता जा रहा है। रूस ने जिस तरीके से ये ताजा हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए हैं, इसके बाद कीव में बताया जा रहा है 8 लोगों की मौत हुई है यूक्रेन में, 21 घायल भी हुए हैं। वहीं इजरायल ईरान जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मुलाकात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को लेकर आगे की रणनीति क्या हो, इसी को लेकर बैठक में चर्चा होगी। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हुए नुकसान पर भी चर्चा की जाएगी। अमेरिका की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो नातांज में, फोर्डो में, इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले बोले, उसमें ईरान को जबरदस्त नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है। हालांकि और आप इस बात पर कीजिए कि ईरान कह रहा है कि हमें उतना नुकसान नहीं हुआ है जिस तरीके के नुकसान की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और कई विदेशी मीडिया भी इस बात को उजागर कर रहे हैं कि ईरान ने पहले ही अपना जो संवर्धित यूरेनियम है उसे इन परमाणु ठिकानों से शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। और अब आज ये बड़ी बैठक डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है आज राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मुलाकात करेंगे और ईरान को लेकर अमेरिका की आगे की रणनीति क्या हो, इसी पर चर्चा की जाएगी। इजरायल में फिर से सायरन बज रहे हैं खतरे के। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इजरायल लगातार खतरे की जद में है। इजरायल में रह रहकर खतरे के सायरन बज रहे हैं। इजरायल के आसमान में ईरान की मिसाइल्स नजर आ रही हैं। ईरान की मिसाइल्स दिखने के बाद ये सायरन बज उठते हैं और जाहिर सी बात है इजरायल आप जानते हैं वहां पर लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं और जैसे ही सायरन बजता है लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंकर्स की तरफ दौड़ते हैं। और कुल मिलाकर इस वक्त इसी तरीके की तस्वीर इजरायल में देखने के लिए मिल रही है। सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर में पहुंच रहे हैं, लोग बंकर में पहुंचकर शरण ले रहे हैं। ईरान इजरायल को लगातार निशाना बना रहा है। ईरान ने ठाना है इजरायल को सबक सिखाना है और उसी को लेकर ये हमले जो रह रहकर ईरान की तरफ से इजरायल पर किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके की तबाही इजरायल में देखने के लिए मिल रही है, चाहे हाइफा हो या फिर तेल अवीव, हर तरफ इमारतें इजरायल में खंडर बनती हुई नजर आ रही हैं। ये 2 शहर इजरायल के आपके सामने। ईरान हमला कर रहा है। कल से ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। कल से मतलब जब से अमेरिका ने ईरान और इजरायल के बीच इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ली है, ईरान की तरफ से इजरायल को और तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव और हाइफा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायल के दोनों बड़े शहर हैं। यहाँ ईरान के मिसाइल्स ने जो नुकसान किया है उससे काफी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक रह रहकर ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी से जुड़ी अगली खबर का रुख करते हैं। जंग की आहट है और जंग की इस आहट के बीच मिडिल ईस्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। इजरायल ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं देश। चीन ने ईरान से अपने ज्यादातर नागरिकों को वापस अपने देश बुला लिया है। इजरायल से भी चीन ने सैकड़ों नागरिकों को बाहर निकाल लिया है। इजरायल भेजा जाएगा फ्रांस का A400M एयरक्राफ्ट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल में फ्रांस के करीब 2.5 लाख लोग हैं और इन्हीं को फ्रांस अब रेस्क्यू करने की तैयारी में है।
तो देखिए किस तरीके से इजराइल, ईरान यहाँ पर दुनिया भर के जो नागरिक हैं उसको लेकर दुनिया के बड़े देश चिंतित हैं और इसीलिए सभी बड़े देशों की तरफ से अपने अपने देशों के नागरिकों को सुरक्षित इस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तो मिडिल ईस्ट में ये तनाव बढ़ रहा है और इस बीच यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। यूएनएससी में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा है ईरान तनाव को ना बढ़ाए। ईरान ने अगर हमला किया तो फिर जवाब विनाशकारी दिया जाएगा। तो अमेरिका लगातार ईरान को चेता रहा है। Military strikes targeted nuclear facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan, with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat posed by the world's foremost state sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity and to aid our ally Israel in our inherent right of collective self-defense, consistent with the UN Charter. Iranian officials have intensified their hostile bluster and rhetoric. Iran has long obfuscated its nuclear weapons program and stonewalled good faith efforts in recent negotiations. Madam President, the time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. As President Trump said, any Iranian attack, direct or indirect, against Americans or American bases will be met with devastating retaliation. तो यूएनएससी में आपने अमेरिका का बयान तो सुन लिया। इसी बैठक में इजराइल की तरफ से जो कहा गया वो भी आपको बताते हैं। इजराइल ने ईरान और उसके समर्थकों से साफ कह दिया, कार्रवाई जरूरी थी, दुनिया के लिए यही सही था। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर यहां इस मंच से भी धन्यवाद दिया और कहा कि परमाणु संपन्न ईरान मतलब ये इजराइल के लिए और दुनिया के लिए मौत का फरमान होता। Timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength, and greatness to the world. Over the past 10 days, the Israeli barbaric assault, the international bodies including the UN Security Council and the International Atomic Energy Agency have been provided with all the necessary information and warning. और वहीं ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। सुना आपने यूएनएससी में ईरान की तरफ से किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखी गई है कि ईरान जो है वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है और इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप कई दिन से खुद को शांति का मसीहा बनाने के लिए खुलकर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। जब से ट्रंप ने दूसरी बार कार्यभार संभाला तब से ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आती जा रही है, क्योंकि वो शांति की बात तो करते हैं दुनिया भर को, लेकिन एक दूसरे से लड़ाते हुए नजर आते हैं। जहां कहीं भी तनाव है वहां ट्रंप सीधा दखल देने पहुंच जाते हैं। यही ईरान इजराइल युद्ध में भी हो रहा है। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. अमेरिका का हमला शानदार रहा। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का झूठा प्रचार कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान पर अंधाधुंध हमला बोलकर अपनी पीठ थपथपाने खुद ही मीडिया के सामने आ गए। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाह रखने वाले अब ईरान पर बम बरसा रहे हैं। अमेरिका की जनता युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन लगता है ट्रंप को युद्ध पसंद है।
ना ही वो जनता की आवाज सुन रहे हैं, ना ही अपने सहयोगियों की सलाह मानते दिख रहे हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की चीफ तुलसी गबार्ड पहले भी अमेरिकी संसद में कह चुकी है कि खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन ट्रंप को ईरान पर हमले से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने अपनी ही खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड को दरकिनार कर दिया है। इसे आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर ईरान पर किए गए हमले के दौरान की है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने बाकी साथियों के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद है। खुफिया विभाग की चीफ तुलसी गबार्ड व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहीं नहीं दिख रही है। इसके बाद ये ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जहां ट्रंप अपने तीन सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन यहाँ भी तुलसी गबार्ड मौजूद नहीं है। ट्रंप दबंगई वाले अंदाज में ईरान पर किए गए हमले की जानकारी दुनिया को दे रहे हैं। Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड से ट्रंप इतने नाराज हैं कि वो खुलकर उन्हें गलत बता चुके हैं। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. अमेरिकी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड ने हाल ही में हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले को लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था और 1945 के विश्व युद्ध के दौरान हुए अमेरिका के परमाणु हमले का जिक्र किया था। ट्रंप का रवैया देख अब खुद ही तुलसी गबार्ड ट्रंप सरकार की किरकिरी रोकने की कोशिश कर रही है। Iran has developed and maintains ballistic missiles, cruise missiles and UAVs, including systems capable of striking U.S. targets and allies in the region. Tehran has shown a willingness to use these weapons. साफ है, जिस प्रकार ट्रंप सरकार चला रहे हैं, उससे देश एकजुट होने के बजाय ट्रंप के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। ट्रंप के समर्थन वाले रिपब्लिकन नेता उनकी तारीफ भले कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ट्रंप के विरोधियों ने ईरान पर की गई कार्रवाई को बिना मंजूरी युद्ध की घोषणा मानते हुए नाराजगी जाहिर की है। डेमोक्रेटिक नेता बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले को खतरनाक गलती बताते हुए कहा, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद खुद को शांति दूत बताया था, लेकिन अब वह उसी वादे को तोड़कर नए युद्ध की शुरुआत कर बैठे हैं। इसी तरह सांसद रो खन्ना ने संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका के नेता ही नहीं बल्कि यहाँ की जनता भी ट्रंप के खिलाफ एकजुट होती जा रही है। अभी लॉस एंजलिस की आग पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इस बीच अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।